जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रा स्थापना के दिन ज्वाइन करें ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप। देखो, हमने इसे कैटेगराइज कर रखा है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए। देखो, किताबें तो सेम है, सिस्टम सेम है, लेकिन फिर भी कैटेगराइज कर रखा है ताकि उनसे संबंधित चीज़ों पे बात की जा सके। क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे के पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे के पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, और कॉलेज गोइंग बच्चे के पढ़ाई से संबंधित चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये आप तीनों के लिए, वो ये कि पूरी की पूरी थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित आप आसानी से याद कर सकते हो इस ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप के थ्रू। मतलब स्थिति ये कि कोई अगर ये कहे बताओ पेज नंबर 51 पे क्या है, और आपको 51, अरे ये तो 41 से शुरू हुआ था, 51 पे तो खत्म हुआ है, ये सारे इसका 41 से तो चैप्टर शुरू हुआ है और 51 पे चैप्टर खत्म हुआ है, और ये जिस टेस्ट का ऐसा लेवल आपका आ जाए। और एक किताब नहीं, आपको ऐसा, हम टीम 360 के लोग आपको ऐसा ट्रेंड करेंगे, हम ऐसा ट्रेंड करना चाहते हैं आपको। और मजेदार बात यह कि हम टीम 360 के लोग आपको ऐसा ट्रेंड करेंगे कि भैया न केवल एक किताब पर, आपके कोर्स की जितनी दूसरी किताबें हैं आप उन पर भी इस मेथड को अप्लाई कर सको और पूरी की पूरी थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद कर सको। क्योंकि एक किताब तो है नहीं ना, और भी तो किताबें उन पर अप्लाई किया जा सके। अब देखिए, एक छोटी सी चीज को समझिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एक्स एग्जाम है, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, अरे भाई इन सब जगहों पे थ्योरी की किताब तो कॉमन है, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, इन सब की किताबें तो कॉमन है। सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट कॉमन किताबें आती है। भाई इकोनॉमिक्स की किताब है, उसमें से कुछ आ सकता है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, भाई जिसका जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है, सब थ्योरी की ही है। ये तो है नहीं कि कोई और भाषा बन जाएगी, थ्योरी की किताब है, वो पेज नंबर सहित आपको याद होना चाहिए। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक स्टेप और बच्चों से आगे होना ही चाहिए, तभी इजीली सिलेक्शन होते हैं भाई। और आप खुद सोचिए, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बच्चे के मार्क्स बेस्ट आने चाहिए, उनका एटीट्यूड भी ज़बरदस्त होना चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई बच्चा फाइट करता है और उन्हें क्लियर करता है। लेकिन फिर भी उन सब में भी एक चीज़ कॉमन है, बेसिक चीज़, वो है कि पूरी की पूरी जो 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 सिस्टम है वो मार्क्स के बेसिस पे। भैया आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में आने चाहिए, आपका जो भी एग्जाम है उसमें मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन ईजी होता है। और हमारा सिस्टम क्या है, हमारा अभी तक का क्या सिस्टम रहा है, मैं तो खुद स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। 8th का याद किया, 9th में भूल गए, 9th का याद किया, 10th में भूल गए, 10th का याद किया, 11th में भूल गए, 11th का याद किया, 12th में भूल गए। यूजुअली बच्चों के साथ यही होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज में तो, या जो भी कोई एक्स एग्जाम में, उसमें क्या है कि भाई आप अगर आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की अच्छी तैयारी की हुई है तो आपका फाउंडेशन पहले से ही बना हुआ है, आपका ग्राउंड पहले से स्ट्रांग है। इसलिए जितने भी बच्चे ये वर्कशॉप, जो भी बच्चे ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये चीज़ को जरूर समझें कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अरे भाई स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपको फाइनल आने वाले हैं, फाइनल अभी देखो हाफ ईयरली तो हो गई या चल रहे होंगे, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ शुरू हुआ है, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने। तो इसमें आप पूरी बुक पेज नंबर सहित याद कर सकते हो, मेथड सीख लो, तो स्कूल गोइंग बच्चों को बेनिफिट हो गया, और कॉलेज गोइंग बच्चों को भी सेम बेनिफिट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को भी सेम बेनिफिट है। लेकिन 8th 9th 10th 11th की आपकी तैयारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से हेल्प करती है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं वो ये सोच सकते हैं सर फिर हमारा क्या, अरे भैया आपको तो मिल ही रहा है ना, आपको तो मिल ही रहा है ऑफर कि भैया 8th 9th 10th की जितनी भी किताबें हैं या जो भी एक्स है उनको आप पेज नंबर सहित 12 दिन में याद कर सकते हो। तो आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। भाई देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, अब उन सबको जो है फाइट करके विन ओवर करना होता है कि भाई उनसे ज्यादा मार्क्स आए, तो भैया एक स्टेप तो आगे रहना ही होता है ना, एक स्टेप आगे रहने से ही तो सिलेक्शन होता है। और ब्रेन इंजीनियरिंग इसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है, सहयोग कर सकता है। सो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि स्कूल गोइंग बच्चे पूरी की पूरी थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं, कॉलेज वाले बच्चे अपने कोर्स की थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले चाहे लूसेंट की जीके की किताबों या रेलवे की कोई भी एक्स एग्जाम की थ्योरी की बुक को पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। इससे आपका कितना काम आसान हो सकता है, एक किया साइड में रखा, एक किया साइड में रखा कि भैया ये हो गई अब आगे चले, कितना आसान हो सकता है। नहीं तो अभी तो जो हाल है वो आप सभी जानते हैं। और मजेदार बात यह कि इन सब के ऊपर जो है ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है,
सारी तैयारियां, सारी मेहनत किस चीज़ पे हो रही है? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करने पर। यूट्यूब पे ऑनलाइन 10 तरह के वर्कशॉप से उन्हें ज्वाइन करें और कैसे कैसे मेथड से उनके थ्रू पढ़ाई की जाए, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन एक मेन कंटेंट है कि बच्चे को किताब याद ही नहीं हो रही है, उस पर भी तो काम हो। और उसके लिए ब्रेन इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसके बेसिस पे आप पूरी बुक थ्योरी की पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करो और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ। अपॉर्चुनिटी को लपकना आना चाहिए, ग्रैब करना आना चाहिए, उसको भुनाना आना चाहिए। और ये नवरात्र स्थापना का इतना सुंदर दिन है, 3 अक्टूबर 2024 को इस वर्कशॉप को ज्वाइन करो और इसका बेनिफिट उठाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट।